हेलो अर्बन कविता हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ डीएसएससी पीजीडी के लिए, टीजीडी के लिए और जो है चंडीगढ़ टीजीडी और पीजीडी के लिए और यूजीसी नेट के लिए, सभी के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ, भामा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है, ये पूछे हैं हमसे। तो जो है भरत मुनि है, भानुदत्त है, तो भरत मुनि है, ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ए आंसर होगा भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 2, आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 2 जो है भरत ने जो है कितने रसों का उल्लेख किया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो है 8 रस। भरत मुनि ने जो 8 रसों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 3, काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? क्वेश्चन नंबर 3 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, काव्य शास्त्र में 6, 7, 4 या 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ए आंसर होगा। 6 माने हैं, हास्य के जो भेद जो है वो 6 माने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। काव्य शास्त्र में जो हास्य के जो है 6 भेद माने गए हैं। पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो जो है आपने अच्छे से इसको नोट करना, अच्छे से याद करना है। तो प्लीज़ दोस्तों जो है जो सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जो है इनको लर्न कीजिए ताकि आपके पेपर में हेल्प हो सके। और जो है क्वेश्चन नंबर 4, काव्यशास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या है 8, 9, 10, 11। क्वेश्चन नंबर 4 जो है रसों की सही संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है रस जो है कितने हैं हमारे काव्यशास्त्र में? 9 है, बी आंसर होगा 9। क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर 9। क्वेश्चन नंबर 5, संचारी भावों की संख्या है 27, 29, 31, 33। क्वेश्चन नंबर 5 जो है संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है डी आंसर होगा 33 है, 33। क्वेश्चन नंबर 6, भक्ति रस की स्थापना किसने की? भरत ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भरत ने, विश्वनाथ ने, रूप गोस्वामी ने, मम्मट ने। क्वेश्चन नंबर 6 जो है भक्ति रस की स्थापना किसने की थी? तो भक्ति रस की स्थापना जो है सी आंसर होगा, रूप गोस्वामी ने की, रूप गोस्वामी ने। क्वेश्चन नंबर 7, सात्विक अनुभाव कितने हैं? 2, 4, 6 या 8। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सात्विक अनुभाव पूछे हैं। सात्विक अनुभाव जो है कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? सात्विक अनुभाव जो है 8 प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सात्विक अनुभाव के जो है भेद पूछे हमें कितने प्रकार के होते हैं? वो 8 प्रकार के होते हैं। तो जो है सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सात्विक अनुभाव जैसे अनुभाव, संचारी भाव, ये सभी जो है पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से जो है नोट करोगे, अच्छे से लर्न करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है डी आंसर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निर्जन नटी नटी पुनी लजियावी छिन रिजाई रिसाई छिन सनई बुलावे योग सिंगार वियोग सिंगार करुण या अद्भुत रस। कौन सा रस है इसके अंदर? इन चौपाई में कौन सा रस है, ये पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है तो स्योंग सिंगार है, ए आंसर होगा स्योंग सिंगार। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना? सिंगार रस, हास्य रस, वीर रस या शांत रस। क्वेश्चन नंबर 9 जो है भरत ने जो है सबसे ज़्यादा सुखात्मक रस किसे माना है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी आंसर होगा हास्य रस, हास्य रस जो है। क्वेश्चन नंबर 10, आलंबन तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभाव, अनुभाव, उद्दीपन, संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आलंबन तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में जो स्थायी भाव जागृत होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 का जो है जो चेष्टाएं होती हैं भाव जागृत होने पर जो उसे अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अनुभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मंजा मास रुधिर पतनारे सुनी मिचली कस होई निहारे। कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 11 में जो है कौन सा रस है ये पूछा हमसे। रोदर है, अद्भुत है, विभत्स है, भयानक है। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है तो भी सी होगा आंसर, विभत्स रस, सी आंसर होगा विभत्स रस। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 12, विभत्स रस का स्थायी भाव है
निर्वेद, विस्मय, क्रोध, जुगुप्सा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है विभत्स रस का स्थायी भाव पूछा है हमसे, कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सभी रसों के स्थायी भाव पूछे थे उनको सबको आपने अच्छे से लर्न करना है, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है डी होगा हमारा, विभत्स रस का स्थायी भाव जो है जुगुप्सा है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है डी आंसर जुगुप्सा। इसे जो है घृणा भी कहा जाता है, घृणा। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन है। रीति, रस, वक्रोक्ति, अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13 जो है सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, तो रस जो है, बी आंसर, रस जो है सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 14, जग असार संकट पुनि नाना, विकल विरत चित्त साधु समाना। पंक्ति में कौन सा रस है, वात्सल्य, वीर, शांत या करुण। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कौन सा रस है इन पंक्तियों में, रस पूछा है हमसे कौन सा है इन पंक्तियों में, तो शांत रस है, सी आंसर होगा, शांत रस। क्वेश्चन नंबर 15, असूया क्या है। एक काव्य दोष, एक काव्य गुण, एक अलंकार, एक संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 15 जो है असूया क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, असूया क्या है ये। तो असूया जो है किस में आता है, तो संचारी भाव है, ये एक संचारी भाव है। डी आंसर होगा 15 का, 15 का जो है डी आंसर जो है असूया जो है एक संचारी भाव है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन जो है। तो प्लीज़ जो है दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जो है आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से जो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आती हूँ ताकि आपके पेपर में हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर जो है 15 का जो है हमारा डी आंसर है, एक संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 16, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची ए बतिया सुनी रूखी। कौन सा रस है, स्योंग श्रृंगार, वीर, वियोग श्रृंगार, शांत रस। क्वेश्चन नंबर 16 जो है श्रृंगार कौन सा रस है ये पूछा है हमसे, तो कौन सा रस है, वियोग श्रृंगार रस है, सी आंसर होगा, वियोग श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 17, कौन रस का स्थायी भाव क्या है, शोक, रति, हास्य, उत्साह। क्वेश्चन नंबर 17 जो है कौन रस का स्थायी भाव क्या है ये पूछा है हमसे, तो कौन रस का जो है स्थायी भाव है वो क्या है, तो शोक है वो, ए आंसर होगा, शोक। क्वेश्चन नंबर 17 का ए आंसर शोक है वो, करुण रस का जो है स्थायी भाव। क्वेश्चन नंबर 18, शांत रस का स्थायी भाव है श्रृंगार, ग्लानि, निर्वेद, रति। क्वेश्चन नंबर 18 जो है शांत रस का स्थायी भाव पूछा है हमसे, कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी, निर्वेद, निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 19, स्थायी भाव की कुल संख्या है, स्थायी भाव की जो है कुल संख्या कितनी है, 12, 13, 14 या 9। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है डी होगा, 9 है स्थायी भाव जो है, स्थायी भाव की कुल संख्या जो है 9 है, 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, तो विस्मय स्थायी भाव पूछा है किस में, हास्य, शांत, अद्भुत या वीर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है विस्मय किसका होता है, कौन से रस का जो है विस्मय स्थायी भाव होता है, तो हास्य का या शांत का या अद्भुत का या वीर का, तो अद्भुत का होता है विस्मय, अद्भुत रस का होता है विस्मय स्थायी भाव। क्वेश्चन नंबर 21, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है शोक है, उत्साह है, रति है, हास है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है सी होगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है रति है, रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, सी आंसर होगा, रति। क्वेश्चन नंबर 22, वत्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की, भरत, मम्मट, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वत्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी, तो सर्वप्रथम चर्चा जो है किसने की थी, वो विश्वनाथ ने की थी या मम्मट ने की थी, मम्मट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विस्मय कौन सा भाव है, संचारी, स्थायी, विभाव या अनुभाव है।
तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है विस्मय कौन सा भाव है, तो ये कौन सा भाव है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है विस्मय जो है एक स्थायी भाव है, ये बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 उत्साह स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव में परिपुष्ट होकर अस्वाद्य हो जाता है तब कौन सा रस होता है। श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस, करुण रस। क्वेश्चन नंबर 24 जो है उत्साह स्थायी भाव में जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव में परिपुष्ट होकर अस्वाद्य हो जाता है तब कौन सा रस होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो है, श्रृंगार रस है, रौद्र है, वीर है या करुण रस है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो कौन सा वीर रस होता है। जब जहाँ उत्साह होगा वहाँ पे वीर रस होगा। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पंक्ति में कौन सा रस है। शांत है, श्रृंगार है, करुण है, हास्य है। तो कौन सा रस है इन पंक्तियों में। रस भी पूछा जाता है, अलंकार भी पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से जो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो श्रृंगार रस है, इसमें श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर जो है 26 शोभित कर नवनीत लिए घुट रूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। तो कौन सा रस है इसके अंदर, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वात्सल्य है, करुण है, श्रृंगार है, शांत है। इनके अंदर जो है कौन सा है, तो ए आंसर होगा वात्सल्य रस है। क्वेश्चन नंबर 27 माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। शांत में, श्रृंगार में, रौद्र में, भयानक में। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है माधुर्य गुण जो है किस रस में प्रयोग होता है, वो माधुर्य गुण जो है तो किस रस में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये बताना है हमें। तो श्रृंगार रस में जो है माधुर्य गुण होता है, श्रृंगार रस में जो है। क्वेश्चन नंबर 28 प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में स्थायी भाव है, विस्मय है, रति है, शोक है, क्रोध है। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है तो जो है इन लाइनों से जो है हमें पता चलता है तो कौन सा स्थायी भाव है इनके इसके अंदर, तो वो शोक दिखा रखा है, तो शोक है वो। क्वेश्चन नंबर 29 रौद्र रस का स्थायी भाव है भय है, क्रोध है, उत्साह है। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है स्थायी भाव रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो रौद्र रस का जो है स्थायी भाव क्या है, वो भय है, घृणा है या क्रोध है या उत्साह है। तो क्रोध है वो रौद्र रस का, क्रोध है, सी होगा क्रोध। क्वेश्चन 29 का जो है सी आंसर होगा। रौद्र रस का जो है स्थायी भाव वो क्रोध होता है।